हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम में हमने चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट कर दिया था। आज हम चैप्टर सेकंड का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड 10th क्लास हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स, नाम है बहुपद। तो बहुपद का रिवीजन आज हम शुरू कर रहे हैं। और देखिए ये बहुपद क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक और बहुपद में एक छोटा सा डिफरेंस है। व्यंजक में क्या होता है, चर और अचर का एक संबंध होता है। चर और अचर दोनों को अगर हम एक तरह से मिक्स कर दें, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो वो तो हमारे होते हैं व्यंजक। और उन व्यंजक में जो चर राशि है उसकी घात कोई भी हो सकती है। चर राशि की घात एक परिमेय संख्या हो सकती है, एक होल नंबर हो सकती है यानी कि पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। परंतु बहुपद के अंदर चर और अचर का ऐसा संबंध होता है जिनमें चर राशि की जो घात है वो सिर्फ पूर्ण संख्या ही होती है। तो बहुपद क्या है, चर और अचर के अंदर ऐसा संबंध जिसमें चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। इसमें बहुत सारे पद आएंगे आपके, जिसमें चर भी होंगे अचर भी होंगे, परंतु सबसे मेन जो बात है जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि इसमें चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ही वो एक बहुपद होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं हम, व्यंजक और बहुपद में। व्यंजक और बहुपद, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ऐसे कर दे तो पूरा लिखे। व्यंजक के अंदर जो चर राशि की घात है वो कुछ भी हो सकती है। चर राशि की घात कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु बहुपद में चर राशि की घात सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। इसमें चर राशि की घात सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। सिर्फ कौन सी संख्या होगी भाई, पूर्ण संख्या होगी। जैसे इसमें लिख दिया मैंने 3x² प्लस √5 √x - 5 2/5 x की पावर -3 प्लस 5। ये सभी जो उदाहरण हैं ये व्यंजक के हैं। सॉरी। और इसमें 4x³ प्लस 5 3x² -2 या x प्लस 3, ये जो सभी एग्जाम्पल है ये किसके हैं, बहुपद के। तो देखिए एक जो व्यंजक है वो भी एक बहुपद हो सकता है अगर उसमें, दोबारा सुनिए, एक जो व्यंजक है वो भी एक बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3x² प्लस √5,
यहाँ चरराशि की घात कितनी है? 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। कैसी भाई? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद भी है आपका और व्यंजक भी है। यहाँ पे देखिए √x - 5, √x का मतलब x की पावर 1/2। तो पावर जब 1/2 हो जाती है तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसलिए ये है जो स्पेशल व्यंजक है, बहुपद नहीं है। 2/5x, यहाँ पर जो x की पावर है, क्योंकि ये x नीचे आ रहा है हर में, अगर इसको जनरल फॉर्म में करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका व्यंजक है। यहाँ पे घात माइनस में आ रही है तो ये भी व्यंजक है। लेकिन इनमें आप देखेंगे चर राशि की जो घात है सभी में क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ भी 3 पूर्ण संख्या है, ये 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं भाई? बहुपद के हैं, और ये किसके हैं? व्यंजक के हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि व्यंजक है जो आपका एक बहुपद भी हो सकता है और व्यंजक तो है ही, लेकिन जो आपका बहुपद है ये बहुपद आपका बहुपद तो है ही, साथ में ये व्यंजक भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? व्यंजक। अब देखो यहाँ पर 4x³ + 5 ये बहुपद भी है और व्यंजक भी है, क्योंकि जो x की पावर 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। तो व्यंजक में जो वेरिएबल की पावर है, चर की पावर है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे 3 आया तो ये आपका व्यंजक भी है और बहुपद भी है। इधर ये भी व्यंजक भी है और बहुपद भी है, ये भी व्यंजक भी है और बहुपद भी है। तो आपके जो सभी बहुपद हैं वो व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये बात भी इसमें नोट करनी है। पर व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं और यहाँ सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये आपका मेन डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया तो आपके जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं, अगर इस व्यंजक और बहुपद से रिलेटेड पूछेगा तो। अब इसके बाद देखिए इसमें अब इसके बाद है इसके अंदर भाई जो बहुपद हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बहुपदों के प्रकार भी मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें फर्स्ट था रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में जिस बहुपद की जो घात होती है वो 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की डिग्री 1 हो यानी कि घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल लिया, सपोज दैट ये px आपका x + 3 ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चरराशि की घात है वो 1 है, क्योंकि एक घात को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये x 1 ही है, तो ये रैखिक बहुपद है। कैसा है भाई? रैखिक। इसी प्रकार से y - 2 ये भी एक रैखिक बहुपद है। अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर py = y - 2,
तो ये बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कैसा बहुपद है भाई? रैखिक बहुपद है। PT इज इक्वल टू T+4, ये भी एक रैखिक बहुपद है। तो जिसमें चर राशि की घात 1 होगी उसे हम रैखिक कहेंगे, और रैखिक बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा आती है। कैसी रेखा आएगी भाई? सीधी रेखा। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो बहुपद होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में है, वो है द्विघात बहुपद। क्या नाम है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। देखिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो। घात 2 का मतलब चर राशि की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा आपका कोई भी बहुपद px इज इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c। अब यहाँ पर देखो चर राशि x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, जहां पर a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसमें a 0 हो गया तो x² का टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फिर आपका एक घात का रैखिक बहुपद ही हो जाएगा, इसलिए इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ABC आपके कोई भी रियल नंबर्स हैं, और अगर दूसरी फॉर्म में बात करें तो a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x and c is the constant term। यानी कि a है जो x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c है जो अचर पद है। अब ये आपका जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ आपका परवलय टाइप का आता है, पैराबोला। क्या नाम है उसका? पैराबोला। या तो इस प्रकार से आएगा या फिर इस प्रकार से आएगा। तो ये आपकी पैराबोला टाइप है, या तो ऊपर की साइड में ओपन होगा या फिर नीचे की साइड में ओपन होगा। तो क्या कहते हैं इसको भाई? परवलय। तो ये जो आपकी ग्राफ है इनको हम परवलय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम के अंदर कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो किस आकृति का होता है, तो आप क्या बताएंगे? परवलय, पैराबोला। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पैराबोला। इस तरह से। अब देखिए भाई, ये जो द्विघात बहुपद है x के अंदर 2 घात का है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के जो शून्यंक आएंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अब शून्यंक क्या चीज है कि इस द्विघात बहुपद से जो x की वैल्यूज हैं, x के जो मान हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे, और उन दोनों मानों को हम शून्यंक कहते हैं। तो इस बहुपद में जो x की वैल्यूज आएंगी, जो x के मान आएंगे, उनको हम क्या नाम देंगे भाई? शून्यंक। तो कितने शून्यंक होंगे द्विघात बहुपद के? 2 शून्यंक होंगे। तो इसके 2 शून्यंक होंगे। अब कहेंगे सर ये शून्यंक क्या है? तो ये तो पता चल गया कि भाई द्विघात बहुपद में x की 2 वैल्यूज हैं, ये शून्यंक। पर ये जो शून्यंक वो वैल्यूज हैं जिनको अगर आप इसमें x के स्थान पर रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, 0 बन जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, px = x - 2। ये एक रैखिक बहुपद है, और इस रैखिक बहुपद में x की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें x के स्थान पर क्या रखें जिससे इसकी वैल्यू 0 बन जाए px की? तो यहाँ x की वैल्यू होगी 2।
क्योंकि 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो निकालते कैसे हैं शून्यंक, तो याद रखें जो भी आपको दे रखा है x माइनस 2, इसकी एक इक्वेशन बना लें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से एक समीकरण बन गई, और इस समीकरण से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो जो x बराबर 2 है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का एक शून्यंक कहलाएगा। अब देखिए जो आपके सिलेबस के अंदर है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ये जो मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप कौन सा होगा भाई, मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक रूप वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर abc कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a की वैल्यू क्या नहीं होती है, इसमें 0 नहीं होती। अब भाई इसके अंदर आगे है आपका कि जो द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के जो शून्यंक आएंगे उनमें, और जो अभी हमने ये मानक रूप रखा था, इसके गुणांकों में क्या क्या संबंध होता है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों में और उस द्विघात बहुपद में जो x के गुणांक हैं, x स्क्वायर के गुणांक हैं, उनमें क्या संबंध होता है वो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि आपका द्विघात बहुपद ये है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अब इस द्विघात बहुपद के दो शून्यंक मान लेता हूं मैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। कितने शून्यंक, 2, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये अल्फा और बीटा है, ये दो यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो इनमें से एक को मैंने अल्फा को इसका एक शून्यंक माना है और बीटा को इसका दूसरा शून्यंक माना है। अब देखिए इनमें कुछ संबंध क्या क्या होता है कि एक फर्स्ट संबंध ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कि अगर इस द्विघात बहुपद के दोनों शून्यंकों का हम सम करें तो वो सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, यानी कि जो b है वो x का कोफिशिएंट है, यानी कि x का गुणांक है, और a है जो x स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और एक संबंध और होता है इसमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म है, ए जो x स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको हम देखो हिंदी में, और इसको भी हिंदी फॉर्म में अगर देखें तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको आप ऐसे में लिख सकते हैं, इसी चीज को, दो शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी। बी क्या चीज है, x का गुणांक, यहाँ लिखेंगे x का गुणांक अपॉन ए। ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। और इसको कैसे लिखेंगे, ये दो शून्यंकों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको गुणनफल कहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो शून्यंकों का गुणनफल बराबर, यहाँ क्या है c, c क्या चीज है, अचर पद, अचर पद अपॉन a, a क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हम इनमें ये जो रिलेशन है इसको याद रखना है, और इस रिलेशन से हम काफी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इसके बाद में इसमें और क्या है, अब आता है त्रिघात बहुपद। अभी तक हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और अब कौन सा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, देखो वैसे तो त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में है नहीं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इस त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो क्या है, ax³ + bx² + cx + का d। और इसमें एक की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है। तो इसके 3 ही शून्यंक होंगे। अब एक शून्यंक को मैं अल्फा मान लेता हूं, दूसरे को बीटा मान लेता हूं, तीसरे को गामा। अल्फा, बीटा, गामा, कितने शून्यंक है भाई, 3 शून्यंक। अब इनके अंदर भी एक रिलेशन होता है तीनों शून्यंकों में। जैसे कि अगर इन तीनों का मैं सम करूं, अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। अल्फा + बीटा + गामा, तीनों शून्यंकों का योगफल बराबर -b। b यहाँ पर x² का गुणांक है और a है जो x³ का गुणांक है। एक संबंध और होता है, दो को एक साथ लेकर, दो शून्यंकों को एक साथ रखकर, यानी कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, और ये होता है c/a, यानी कि c अक्षर पद है और a x³ का गुणांक है। और तीसरा इसके अंदर एक संबंध होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यंकों का गुणनफल करते हैं तो -d/a। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। तो ये जो रिलेशन हमने पढ़े हैं ये आपकी एडवांस नॉलेज थी, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के जो क्लास के अंदर बस इतना ही। तो ये जो मैंने आपको आज यहाँ तक रिवीजन कराया है इससे रिलेटेड है 2.2, 2.1 और 2.2। इनके क्वेश्चनों को आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखो इसमें 2.1 के अंदर सिर्फ इतना बताना है कि बताइए कि जो भी नीचे इसमें ग्राफ दे रखे हैं इन ग्राफों को देख करके कि शून्यंक कितने होंगे। जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और कोई ग्राफ आपका इस तरह से आ गया, ये y है, ये x है, तो जो भी वक्र x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटेगा, जो वक्र x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटेगा उसके उतने ही शून्यंक होंगे। तो इस वाले वक्र ने x अक्ष को कितने पॉइंटों पर काटा है, 1 और 2, तो कितने शून्यंक होंगे इसके, 2 शून्यंक होंगे। आप 2 शून्यंक। अगर ये ग्राफ इस तरह से आ जाता है यूं, तो कितने पॉइंटों पर काटता है, 3 पॉइंटों पर, तो कितने शून्यंक हो जाते हैं, तो आपके 3 शून्यंक हो जाते हैं। अगर ये किसी भी ऐसे आ रहा है यूं और कहीं भी नहीं काट रहा तो इसके शून्यंक होंगे ही नहीं, 0 शून्यंक होंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करें, और कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल यहाँ से आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आज बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।